हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 7 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है टाइपिंग ट्यूटर। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं। तो टच टाइपिंग के बारे में जानेंगे कि टच टाइपिंग होती क्या है, पोजिशन ऑफ द फिंगर ऑन कीबोर्ड, कि हम अपने फिंगर्स को किस तरीके से जो है वो कीबोर्ड पर रखें, होम लाइन, ठीक है, होम लाइन रो, सेकेंड लाइन रो, थर्ड लाइन रो, फोर्थ लाइन रो, न्यूमेरिक कीपैड के बारे में जानेंगे, इंपोर्टेंट कीज ऑन कीबोर्ड, जो कि आपके इंपोर्टेंट कीज है कीबोर्ड में, उसके बारे में जानेंगे। टाइपिंग इन पंजाबी यूजिंग अनमोल लिपि फॉन्ट, ठीक है, अनमोल लिपि फॉन्ट के बारे में जानेंगे। टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए जानेंगे। प्रॉपर पोस्चर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए प्रॉपरली, उसको जानेंगे। सजेशंस फॉर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस टाइपिंग, जो आप लगातार जो है वो टाइपिंग करते हैं तो किस तरीके की इंजरीज आती है, किस तरीके का स्ट्रेस बिल्डअप होता है, उसके बारे में भी अब हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टच टाइपिंग जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो टच टाइपिंग इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन लर्न टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स स्टेप बाय स्टेप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो टच टाइपिंग जो है वो एक वैसा तरीका है, आप कह सकते हो एक टेक्निक है, जिसमें कि हम जो है वो कीबोर्ड को बिना देखे जो है वो टाइप करते हैं। ठीक है, if all the times we keep on looking for right keys on keyboard which result in slow our typing speeds a lot, अगर हम हर एक बटन जो है वो देखने लगे कि ए कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, तो हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, एज शोन इन फिगर बिलो द कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन फॉर द लेफ्ट हैंड एंड वन फॉर द राइट हैंड। तो हमारा जो कीबोर्ड है, ठीक है, वो जो है वो दो पार्ट में, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो लेफ्ट हैंड के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो राइट हैंड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ फिंगर ऑन कीबोर्ड, कि अब आपने अपनी फिंगर जो है वो कीबोर्ड में कहां पर रखनी है। देयर आर मेनली फोर लाइंस ऑन क्वाटी कीबोर्ड। क्वाटी कीबोर्ड क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जो है वो QWERTY है ना, इसी वजह से इसको जो है वो क्वाटी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाटी कीबोर्ड है, इसमें जो है वो ASDF जो है वो सीक्वेंस, ABCD जो है वो सीक्वेंस वाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये इस बेसिस पर जो है वो अरेंज किया जाता है कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो ज्यादा यूज होता है, उसको अपने हैंड्स के ज्यादा करीब जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। लेफ्ट साइड कीज ऑफ कीबोर्ड आर प्रेस विद लेफ्ट हैंड फिंगर्स। तो जो लेफ्ट साइड था, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपके लेफ्ट हैंड जो है वो प्रेस करेंगे, और जो राइट साइड कीबोर्ड का डिवाइड किया था हमने, वो राइट हैंड से जो है वो प्रेस होगा। Fingers of both the hand are placed on the line starting with A, also called the home row key. अब ये जो सेकेंड लाइन है ना, इसको हम लोग होम रो की बोलते हैं। ठीक है, होम रो की का क्या मतलब है, अब आप लोग जो है वो घर से बाहर जाते हैं तो वापस जो है वो टाइम, मतलब कि वापस घर पर ही आते हैं ना अपने, इसी तरीके से पूरी कीबोर्ड पे जो है वो आपका हाथ जो है वो घूमेगा और वापस जो है वो होम रो की पर ही जो है, जहां पर आप फिंगर जो है वो सेट करोगे वहीं पर आ जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर प्रेसिंग द की ऑफ एनी अदर रो, फिंगर शुड बी रिटर्न टू द होम रो। किसी भी की को प्रेस कर कर ये वापस जो है, ये सारे बटन जो है वो होम रो की पर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, the home line. The home row finger position is shown in the following picture. Place your finger in the home row position on your keyboard. तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है वो एक पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। ठीक है, आपने अपनी फिंगर्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो अपने कीबोर्ड पर रखना है। ठीक है, आप होम रो की पर जो है वो आपकी जो छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो A पर जाएगी। जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपके S पर जाएगी। मिडल फिंगर जो है वो D पर होगी। ठीक है, और जो ये वाली फिंगर है ये F पर होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ये लिटिल फिंगर है वो आपका जो है वो सेमी कॉलन को प्रेस करेगा, रिंग फिंगर L को, मिडल फिंगर K को, इंडेक्स फिंगर जो है वो J को। जो हमारे इंडेक्स फिंगर होते हैं ये टू बटन जो है वो टाइप करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। पोजिशन ऑफ फिंगर एट होम रो। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटिल फिंगर और द फोर्थ फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड वुड बी ऑन ए की। ठीक है, तो लिटिल फिंगर ए की पर है, रिंग फिंगर जो है वो आपकी एस की पर है, मिडिल फिंगर डी पर है, इंडेक्स फिंगर जो है वो एफ पर है। ठीक है, और देखो एफ और जी दोनों जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फोर्थ फिंगर से यहाँ पर एफ प्रेस करेगा, इसी फिंगर से फिर वो जो है वो जी प्रेस करके वापस इस पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला फिंगर जो है ये आपका जो है वो जे प्रेस करेगा, जे प्रेस करके फिर एच प्रेस करेगा और वापस जो है वो जे पर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये फिंगर जो है, ठीक है,
ये आपकी जो है वो 2 बटन जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि इंडेक्स फिंगर जो है वो 2 बटन प्रेस करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, वो जो है वो सेमीकोलन की प्रेस करेगा। फिर जो आपका आ जाता है रिंग फिंगर, वो एल की प्रेस करेगा, मिडल फिंगर के, और जो इंडेक्स है वो जे और एच दोनों ही जो है वो टाइप करेगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और जो ये आपके थंब होंगे दोनों, ये आपके स्पेस बार कीपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे 1 2 है ना, ये आपकी 4 फिंगर रखते हो, ए 1 2 3 4 यहाँ तक फिंगर्स आएंगी। हम तो स्पेस बार पर है, और जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ और जी दोनों टाइप करेगा, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में सेमीकोलन जो है वो लिटिल फिंगर प्रेस कर रहा है, फिर रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है वो जे और एच दोनों प्रेस कर रहा है, ठीक है। सेकेंड लाइन की जो है वो कीज अबव द होम रो, ठीक है। अब ये जो क्वाटी कीपैड होता है, ठीक है, इसको जो है हम क्वाटी जो है वो रो भी बोलते हैं, ठीक है, QWERTY, क्वाटी, क्वाटी रो भी बोला जाता है क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है वो इसी से स्टार्ट होता है। आप लोग इसको, आपकी बुक में सेकेंड लाइन कीज बताया है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। कीज अबव द होम रो आर कंसिडर्ड एज सेकेंड लाइन की। तो जो होम रो की से ऊपर की जो लाइन होती है उसको सेकेंड लाइन कीज बोला जाता है। दिस रो बिगिंस विद लेटर क्यू, और ये जो रो है वो क्यू से स्टार्ट होता है। फॉर टाइपिंग द कीज ऑफ दिस रो वी हैव टू प्लेस लिटिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड ऑन क्यू की। तो जब आप इसको टाइप करोगे, ठीक है, आपकी फिंगर तो अगेन होम रो की पर ही रहेगी। जब आप टाइप करोगे तो आपकी लिटिल फिंगर जो है वो सिर्फ ऊपर जाएगी, क्यू को प्रेस करेगी, वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। नीचे कहाँ पर? होम रो की पर। फिर आपकी जो रिंग फिंगर है वो डब्ल्यू प्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। मिडल फिंगर जो है वो ई प्रेस करेगी, और इसी तरीके से इंडेक्स फिंगर जो है वो आर और टी प्रेस करेंगी, ठीक है। इस सिमिलरली पुट लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, तो आपका जो राइट हैंड है वो पी प्रेस, उसकी जो लिटिल फिंगर है वो पी की को प्रेस करेगी। रिंग फिंगर जो है वो ओ की को प्रेस करेगी। मिडल फिंगर जो है वो आई की को प्रेस करेगी। इंडेक्स फिंगर जो है वो यू और वाई को प्रेस करेगी। आफ्टर प्रेसिंग द एनी की ऑफ दिस रो फिंगर शुड बी रिटर्न टू द होम रो। किसी भी बटन को टाइप करके आपका हाथ जो है वो वापस होम रो की पर आ जाना चाहिए, ठीक है। पर जो वैसे जो अगर आप आंसर याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, मुश्किल होगा याद करना। तो जब आप टाइपिंग करते हो ना तो आप कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कर लो कि ASD FG सेमीकोलन LKJH, है ना, इस सेंस में याद हो जाएगा। फिर दूसरी QWERTY, और फिर यहाँ पर YUIOP, ठीक है, QWERTYUIOP, इस सीक्वेंस में जो है वो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन एक बार देख लेते हैं, जबकि छोटी फिंगर है वो क्यू को टाइप करेगी, रिंग फिंगर जो है वो डब्ल्यू को, मिडल फिंगर जो है वो ई को। इंडेक्स फिंगर ना हमेशा 2 बटनों को प्रेस करता है, ठीक है, तो ये आर और टी दोनों को प्रेस करेगा। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है आपका, वो छोटी फिंगर जो है वो पी को टाइप करेगी, ठीक है। जो आपका रिंग फिंगर है वो ओ को टाइप करेगा, मिडल फिंगर आई को, और इंडेक्स फिंगर यू और वाई को, ठीक है। थर्ड लाइन की, जो थर्ड लाइन की है, की बिलो द होम रो आर कंसिडर्ड एज थर्ड लाइन की। तो जो इसके नीचे होता है, होम रो की के नीचे, वो थर्ड लाइन की होता है ये, ठीक है। इसको ZXCBB रो भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो दिस रो बिगिंस विद Z की, ये स्टार्टिंग जो है वो Z से होता है। फॉर टाइपिंग द कीज ऑफ दिस रो वी हैव टू प्लेस लिटिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड ऑन Z की, ठीक है। तो हम जो है छोटी फिंगर को Z की पर रखेंगे, रिंग फिंगर को X पर रखेंगे, मिडिल फिंगर को C पर रखेंगे, और इंडेक्स फिंगर जो है वो दोबारा से B और B दोनों को ही टाइप करेगा, ठीक है। सिमिलरली लिटिल फिंगर जो है वो राइट हैंड की, वो जो है वो स्लैश को जो है वो टाइप करेगी। रिंग फिंगर जो है वो फुल स्टॉप को, मिडल फिंगर जो है वो कॉमा को, इंडेक्स फिंगर जो है वो M और N दोनों को टाइप करेगी। After pressing the any key of this row, finger should be returned to the home row. Again कि हम कहीं पे भी बाहर जाएंगे कीबोर्ड पे, वापस हमें अपने घर ही आना है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो सेकेंड रो जो होता है, फर्स्ट जो आपका रो है, ठीक है, उसको होम रो की बोला जाता है। ASDFG वाली रो को होम रो की बोला जाता है, और आपकी फिंगर जो है वो वहीं पर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो छोटी फिंगर है वो Z को टाइप करेगी, लेफ्ट हैंड की। रिंग फिंगर जो है वो X को टाइप करेगी, ठीक है। मिडिल फिंगर जो है वो C को, इंडेक्स फिंगर B और B को। अब जो आपका राइट हैंड है उसकी जो छोटी फिंगर है, ठीक है, वो आपका जो है वो स्लैश दबाएगी। रिंग फिंगर जो है फुल स्टॉप, मिडिल फिंगर कॉमा,
इंडेक्स फिंगर M और N दोनों को ही टाइप करेगी, ठीक है। फोर्थ लाइन की, जो फोर्थ लाइन की है वो आपका होता है जो ऊपर इन्हीं के उसके ऊपर जो काउंटिंग्स लिखी होती है ना 1 2 3 4, वो वाला। आपके कीबोर्ड में दो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, एक जो होता है वो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और एक जहाँ पर अल्फाबेट्स है उसके ऊपर का, ठीक है। तो ये हम अल्फाबेट्स के ऊपर वाले कीज की बात कर रहे हैं। रो ऑफ कीज हैविंग नंबर्स अबव द सेकंड रो इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ लाइन की। तो जो होम रो की है उससे जो सेकंड रो है उससे ऊपर की जो सेकंड रो है उसको जो है फोर्थ लाइन की बोला जाता है। प्लेस द फिंगर ऑन बोथ हैंड एज शोन बिलो इन द डायग्राम। तो आपने आपकी फिंगर्स जो है वो तो उसी पर रहेगी, होम रो की पर रहेगी। जब आप टाइप करेंगे तो आपकी फिंगर जो है वो मूव करके उसको प्रेस करके उस बटन को वापस जो है वो होम रो की पर आ जाएगी, ठीक है। We should be careful while typing these number keys. Initially our finger should be on home line. Press the desired number key with the corresponding finger as shown below and then return back to the home row key. ठीक है, आपकी जो भी जो है वो नंबर टाइप करोगे और उसके बाद वापस आप अपने घर पर यानी कि होम रो की पर जो है वो वापस आ जाओगे। We should type to achieve 100% करेक्ट टाइपिंग रिजल्ट। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो है 100% आए, ठीक है, करेक्टनेस के बेसिस पर। इफ आवर टास्क इज रिलेटेड टू ओनली नंबर देन कीप द फिंगर्स ऑन फोर्थ लाइन। अगर हमारा काम जो है वो सिर्फ नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि बच्चों के मार्क्स वगैरह जो है वो अगर हमने डालने हैं, ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड काम है तो हम जो है वो अपना हाथ जो है वो होम रो की पर रखने के बजाय हम सिर्फ नंबर रो की पर भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो आपका अगेन ये देख लो, जो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो 1 टाइप करेगी, जो आपका जो सेकंड फिंगर है, ठीक है, यानी कि जो रिंग फिंगर है वो 2 टाइप करेगी, जो मिडिल फिंगर है वो 3 टाइप करेगी और जो इंडेक्स फिंगर है वो 4 और 5 दोनों टाइप करेगी। इसी तरीके से राइट हैंड जो है वो उसकी जो छोटी फिंगर है वो आपकी 0 टाइप करेगी, जो रिंग फिंगर है वो 9, जो आपका ये है मिडिल फिंगर है वो 8 टाइप करेगा और जो इंडेक्स फिंगर है वो 7 और 6 टाइप करेगा। और जो आपके जो दोनों थंब है वो कहाँ पर होंगे, वो आपके होंगे स्पेस बार पर, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें भी वही डिस्कस किया गया है, ठीक है। जो आपकी लिटिल फिंगर है वो 1 टाइप करेगी, जो लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो 2 टाइप करेगा, ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो 3 और इंडेक्स फिंगर 4 और 5, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो राइट हैंड साइड में लिटिल फिंगर जो है वो 10 टाइप करेगा, रिंग फिंगर 9 टाइप करेगा, मिडिल फिंगर 8, इंडेक्स फिंगर जो है वो 7 और 6 टाइप करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है न्यूमेरिक कीपैड के बारे में, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में इस तरीके से एक अलग से जो है वो एक साइड में जो है वो कीपैड होता है, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है, ठीक। न्यूमेरिक कीपैड इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जो न्यूमेरिक कीपैड है वो आपके कीबोर्ड में के राइट साइड में होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इम्प्रेसिव एंड फास्ट मेथड टू वर्क विद नंबर्स। अगर सिर्फ आपने कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, ठीक है, उसके लिए ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो मतलब हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये आप उसको जल्दी से जो है वो नंबर जो है वो टाइप कर सकते हैं। दिस कीपैड इज अ स्क्वायर ऑफ कीज रेदर देन अ लाइन। इसमें जो है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है, एक लाइन फॉर्म में नहीं होता, जैसे अब तक आप लोग जो है वो पढ़ते आए हो, सेकेंड रो थर्ड रो, है ना। वी हैव टू यूज ओनली वन हैंड टू वर्क विद इट्स की। हमें सिर्फ एक हाथ से जो है वो इसको करना होता है और वो हम सिर्फ राइट हैंड को यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड के कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। ईच फिंगर्स मैनेज द कीज ऑफ वन वर्टिकल लाइन। हर फिंगर जो है वो एक वन वर्टिकल लाइन जो है उसको कंट्रोल करेगी। द फिंगर्स दैट आर यूज फॉर वर्किंग ऑन दीज कीज शुड बी एज बिलो। तो किस तरीके से हम इसको टाइपिंग करेंगे उसको देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर जो है, ठीक है, वो आपका 1 4 और 7 तीनों को टाइप करेगा, ठीक है, इस तरीके से। जो मिडिल फिंगर है वो 2 5 और 8 इनको टाइप करेगा। जो आपका रिंग फिंगर है वो 3 6 और 9 इनको टाइप करेगा, ठीक है। जो आपकी लिटिल फिंगर है वो आपका जो है वो प्लस माइनस, ठीक है, इनको टाइप करेंगे। आपका थंब जो है वो 0 को टाइप करेगा, ठीक है। नो टू यूज नंबर पैड, नंबर लॉक शुड बी केप्ट ऑन एक्सटर्नल यूएसबी न्यूमेरिक कीपैड्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये नंबर लॉक जो है ना, बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चल नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर लॉक का जो है वो बटन होता है, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे और ये वाली लाइट जो है वो आपकी जलना नहीं शुरू हो जाती तब तक आपका नंबर लॉक जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड भी आता है जो आप एज ए माउस की सॉरी एज ए कीबोर्ड की तरह आप अपने उसमें एंटर करते हैं, ठीक है, यूएसबी पोर्ट में, और आपका जो है वो कीपैड जो है वो चलने लगता है।
आगे हमें दिया गया है इंपॉर्टेंट कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कीज होते हैं जो कि हमें जानना जो है वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है स्पेस बार। टू पुट अ स्पेस इन बिटवीन लेटर पेयर्स वी यूज स्पेस बार की। हम कोई एक वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें स्पेस चाहिए होता है एक वर्ड से दूसरे। जैसे इन दो वर्ड्स की भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट और की, इसके बीच में जो ये स्पेस है, ठीक है, तो ये स्पेस कैसे आया हुआ? स्पेस बार की को प्रेस करके। वी यूज अवर डोमिनेंट राइट थंब फॉर द स्पेस बार। हम जो है वो राइट थंब को यूज करते हैं इसमें, ठीक है, राइट थंब को यूज किया जाता है स्पेस बार के बटन को प्रेस करने में। एंटर की, इट इज यूज टू मूव डाउन टू अ न्यू लाइन। तो जब आप न्यू लाइन पे जाते हो, जैसे स्पेस बार से जब मैं आवर पे आई होंगी तो मैंने एंटर की को प्रेस किया होगा, ठीक है, तो जब आप न्यू लाइन पर जाते हो तो आप एंटर की को प्रेस करते हो। यूज आवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द एंटर की। तो आपने जो है वो राइट साइड का, ठीक है, राइट हैंड साइड का लिटिल फिंगर जो है वो आपके एंटर की को प्रेस करेगा। फिर है आपका बैक स्पेस की। डिलीट्स वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर, ठीक है, तो ये जो है, अब जैसे कि अगर मैं कर्सर वर्ड को अगर यहाँ से हटाना चाहूंगी, ठीक है, तो मेरा जो कर्सर होगा वो मैं यहाँ पे यूज और कर्सर के बीच में लेकर आऊंगी और उसके बाद बैक स्पेस दबाऊंगी तो ये कर्सर वर्ड जो है वो एक एक अल्फाबेट करके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब बैक स्पेस की को जो है वो दबाने के लिए जो है वो आप अपने राइट हैंड साइड की लिटिल फिंगर को ही यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका शिफ्ट की। इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड में दो बटन होते हैं और दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, राइट हैंड साइड भी होता है। इट इज यूज टू राइट कैपिटल लेटर्स। इफ यू वांट टू राइट अ कैपिटल लेटर्स विद लेफ्ट हैंड, प्रेस शिफ्ट की विद फोर्थ फिंगर of right hand and similarly press shift button with fourth finger of left hand to type capital letter with right hand, ठीक है। तो जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो अगर आपका टाइपिंग अल्फाबेट जो है वो आपके राइट हैंड साइड में है, ठीक है, जैसे कि मान लो आप जे टाइप कर रहे हो तो ये आपके राइट हैंड साइड में होगा, तो आपके जो है वो शिफ्ट की जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला दबाओगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड के आप जो है वो लिटिल फिंगर से दबाओगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ए टाइप करो तो ए अल्फाबेट जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में है ना, तो आप जो है वो अपोजिट उसका यानी कि राइट हैंड साइड का शिफ्ट की जो है वो प्रेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो होता है, प्रेस कैप्स लॉक की इफ वी वांट टू टाइप कंप्लीट वर्ड, लाइन और पैराग्राफ इन कैपिटल लेटर। तो अगर आपने पूरा जो भी काम है आपका वो सारा कैपिटल लेटर में करना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक को जो है वो प्रेस कर दो। इससे क्या होगा, आपको बार बार शिफ्ट की को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यूज आवर लिटिल फिंगर, लेफ्ट लिटिल फिंगर फॉर द कैप्स लॉक की। और जो है वो कैप्स लॉक का बटन दबाने के लिए आप, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की लिटिल फिंगर को जो है वो आप प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर पोस्चर, तो कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो तो आपका बैठने का तरीका जो है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। While typing, we must know about the proper posture. तो जब हम जो है वो टाइपिंग करते हैं तो हमें प्रॉपर पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए। So follow the steps written below. तो आपको ये स्टेप जो है वो फॉलो करने चाहिए। We should sit up straight directly in front of keyboard. हमें कीबोर्ड के सामने जो है वो स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए। Our feet must be flat on floor. हमारा पैर जो है वो जमीन पर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। Monitor should be at our eye level. जो मॉनिटर है जिसपे आप देख रहे हो, ठीक है, वो आपके जो है वो आंखों के बिल्कुल आंखों के लेवल पे होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत ऊपर है या नीचे की साइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवर आई शुड बी ऑन कॉपी और मॉनिटर। आवर, तो हमारा आई आंख जो है वो हमारी जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए, मॉनिटर के ऊपर ही हम देखना चाहिए। आवर फिंगर्स मस्ट बी कर्व्ड एंड अपराइट ओवर होम की। हमारे फिंगर जो है वो ऊपर नीचे जो है वो मूव करेगी, ठीक है, होम कीज पर। वी शुड स्ट्राइक ईच की विद अ क्विक स्नैप एंड देन रिटर्न टू होम पोजीशन की। और हम जो है जब हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो एक झटके से उसको प्रेस करेंगे और वापस जो है वो अपने पोजीशन की पर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सजेशन फॉर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस टाइपिंग। जब आप लगातार टाइपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो उससे आपके बॉडी में या आपके मसल्स में, हाथों में स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, पेन होनी शुरू हो जाती है। तो आपको जो है कुछ सलाह दिए गए हैं। सबसे पहला है कि पोजीशन योरसेल्फ प्रॉपर्ली एट योर कंप्यूटर। अपनी पोजीशन सही रखोगे, ठीक है। योर स्क्रीन शुड बी 2 फीट अवे फ्रॉम यू। आपकी जो स्क्रीन है यानी कि जो मॉनिटर है वो 2 फीट की दूरी पर हो आपसे। एंड द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट शुड बी एट आई लेवल। जो डॉक्यूमेंट का जो ऊपर का वो है, ठीक है, वो टॉप जो है वो आपके आंखों के लेवल पे होना चाहिए। Your chair is at the perfect height. If you can sit at your computer with your knees bent at right angles and your feet flat on the floor. आपका चेयर प्रॉपर हाइट का होना चाहिए, ठीक है, वो इतना होना चाहिए कि जब आप बैठो तो आपका जो नी है
वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, और आपका जो फीट है वो जमीन पर मतलब अच्छे से लग जाए। सेट अप योर कीबोर्ड सो दैट इट इज फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड। कीबोर्ड पे जो है वो इस तरीके से बैठो, या तो वो फ्लैट हो, ठीक है, अपना आपका कीबोर्ड जो है वो फ्लैट हो या फिर थोड़ा सा एलिवेटेड हो। तो इसको ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड को ना बैक साइड पे देखो, वहां पर 2 स्टैंड लगे होते हैं, आप उसको ऊपर कर दोगे, ठीक है, तो वहां पर वो आप उसको एलिवेटेड पोजीशन में दे सकते हो। डू नॉट हैव योर कीबोर्ड सैलेंटेड डाउनवर्ड। आपका कीबोर्ड जो है वो नीचे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड एल्बो इन 90 डिग्री एंगल। तो आपकी जो कलाई है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए टाइपिंग करते टाइम, ठीक है। Your wrist should not rest on the table or rest while typing. आपका जो रिस्ट है, कलाई जो है वो टेबल पर, ठीक है, वो जो है वो रेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रेस्ट योर रिस्ट व्हेन यू आर नॉट टाइपिंग। जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो उसको आप अपने जो कलाई को हवा में ना छोड़ दो, ठीक है, उसको आप आराम दे दो, नीचे रख दो। टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक रेदर देन वन लॉन्ग ब्रेक। छोटे छोटे ब्रेक्स लो, एक बजाय कि आप 1 मिनट एक बार में ही जो है वो 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आप घंटे घंटे टाइप कर रहे हो। हर 5 मिनट बाद जो है वो हर 15 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो टाइपिंग में, है ना। स्ट्रेच योर रिस्ट बिफोर यू स्टार्ट टू वर्क। जब आप काम टाइपिंग करना शुरू करो ना तो अपने कुछ एक्सरसाइजेस होंगी है, ठीक है, आप उसको करें। एंड ड्यूरिंग ब्रेक्स एंड स्ट्रेंथन योर रिस्ट विद एक्सरसाइज। और जो है अपने कलाई को, ठीक है, उसको जो है वो ताकत वाली एक्सरसाइज जो है वो कराएं। एक्सरसाइज रेगुलरली जो है वो आप एक्सरसाइज करें। ओवरऑल बॉडी कंडीशनिंग सीम्स टू हेल्प गार्ड अगेंस्ट रिपीटेटिव मोशन इंजरीज, ठीक है। तो जो पूरी बॉडी कंडीशनिंग है वो हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करती है कि हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो जाए। तो आइए इस चैप्टर के जो है वो हम एक्सरसाइजेस जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन। तो नंबर पैड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपका कौन सा जो बटन है वो ऑन होना चाहिए, तो वो नम लॉक का है, ठीक है, नम लॉक यानी कि नंबर लॉक। दूसरा क्वेश्चन है इन होम रो डैश की इज प्रेस विद लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। होम रो की पर, ठीक है, आप कौन सा जो है वो बटन प्रेस करोगे अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से, तो आप ए टाइप करोगे। थर्ड क्वेश्चन है होम रो की में डैश की इज प्रेस विद मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करोगे, तो आप के को प्रेस करोगे। इन सेकेंड रो में, ठीक है, यानी कि जो क्वार्टी जो है रो उसके अंदर जो है वो आप कौन सा बटन जो है वो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से प्रेस करोगे, तो आप डब्ल्यू करोगे, ठीक है। इन थर्ड रो डैश की इज प्रेस विद इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। आप राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर से थर्ड रो में कौन सा बटन प्रेस करोगे, तो इंडेक्स फिंगर 2 बटन प्रेस करते हैं इसलिए हम एम और एन दोनों ही टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें फॉर टाइपिंग पर्पस अ कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। टाइपिंग के पर्पस से कीबोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड और दूसरा है एंड वन ऑन द राइट हैंड, ठीक है, वन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द टेक्निक फॉर टाइपिंग विद ऑल फिंगर विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। उस टेक्निक को क्या बोला जाता है जिसमें हम कीबोर्ड को बिना देखे जो है वो हम टाइपिंग करते हैं, तो उसको जो है वो नाम दिया जाता है टच टाइपिंग, ठीक है। टच टाइपिंग वो तरीका है जिसमें कि हम बिना जो है वो कीबोर्ड को देखे टाइप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ एनी वन फॉन्ट। यहाँ पे मैंने काफी सारे फॉन्ट लिख दिए हैं आपको, ठीक है, आप कोई भी एक फॉन्ट जो है वो लिख सकते हैं। एरियल ब्लैक हो गया, बेल एम्प्टी हो गया, बोडोनी एम्प्टी हो गया, अनमोल लिपि हो गया। फिर फोर्थ पार्ट है आपका विच फिंगर इज यूज टू प्रेस स्पेस बार ड्यूरिंग टाइपिंग। स्पेस बार को कौन से फिंगर से आप जो है वो प्रेस करेंगे, तो ये जो है वो आपका राइट थंब जो है, ठीक है, राइट हैंड का थंब जो है वो प्रेस करता है आपका स्पेस बार का बटन। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टच टाइपिंग जो है इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन लर्न टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। जिसमें हम सभी फिंगर से जो है वो टाइप करना सीखते हैं, पर शर्त ये होती है कि हम कीबोर्ड पे नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ आवर फिंगर ऑन होम रो की। होम रो की पर हमारे फिंगर की पोजीशन जो है वो क्या होती है, ठीक है।
तो पोजीशन ऑफ फिंगर एट होम रो की, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड वुड बी ऑन ए की, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिटिल फिंगर है वो ए की पर होगा, जो आपका जो है वो रिंग फिंगर है वो एस पर होगा लेफ्ट हैंड का, ठीक है। जो आपका मिडिल फिंगर है वो डी पर होगा, जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पर होगा, ठीक है। ये एफ के अलावा जी भी टाइप करेगा। इसी तरह से जो है आपका जो राइट हैंड है उसका जो लिटिल फिंगर है वो सेमीकोलन प्रेस करेगा, आपका जो रिंग फिंगर है वो एल प्रेस करेगा, मिडिल फिंगर जो है वो के प्रेस करेगा, और इसी तरीके से आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो जे और एच की को प्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टिप्स टू इंप्रूव टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या क्या जो है वो सलाह दे सकते हो, ठीक है। तो टिप्स टू इंप्रूव टाइपिंग स्पीड, 1, आवर हैंड और फिंगर पोजिशन शुड ऑलवेज बी इन होम रो, हमारी जो हैंड और फिंगर्स की जो पोजिशन है वो हमेशा होम रो की पर होनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एंड रिटर्न टू दिस पोजिशन, हम कहीं पे भी बटन पूरे कीबोर्ड में टाइप करें, हमारे फिंगर वापस जो है वो होम रो की पर जो है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। वी शुड रीच फॉर अदर कीज फ्रॉम होम रो, तो हमारी फिंगर जो है वापस होम रो की पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है, वी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट ऑन स्पीड, हाँ तो हमें जो है वो एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि हम मिस्टेक ना करें, ना कि हम फटाफट से बस टाइप करे जा रहे हैं और मिस्टेक्स हो ही जा रही है, उसका फायदा नहीं कोई, ठीक है। स्पीड विल कम विद टाइम एंड प्रैक्टिस, स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। डोंट लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, अब क्योंकि आपने टच टाइपिंग के बारे में पढ़ा है तो आप कीबोर्ड जो है वो ऑब्वियसली नहीं देखोगे, है ना। तो कीबोर्ड जो है वो आपने नहीं देखना, क्योंकि जब आप कीबोर्ड ढूंढ के उसमें बटन ढूंढ ढूंढ के प्रेस करोगे तो वो उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम उतना ही ज्यादा जो है वो मतलब कि ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बी स्टडी इवन पेस एंड स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी, सब्र रखो, धीरे धीरे काम करो और एक्यूरेसी पर ध्यान दो। As we tap each key, we should say its letter to ourselves, जब हम जो है वो टाइपिंग करते हैं ना, कोई वर्ड कोई भी बटन हमने दबाया तो हमें वो वर्ड बोलना चाहिए मन मन में, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें बटन जो है वो याद हो जाएंगे कि कौन से हैंड के नीचे जो है वो कौन सा बटन जो है वो हमारे आ रहा है, और प्रैक्टिस से आपको जो है वो सारे कीज जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। While typing numbers from numeric keypad, which hand we should use? Explain the position of your fingers on numeric keypad. तो टाइपिंग करते टाइम जो है आप अपने किस हैंड का यूज करेंगे न्यूमेरिक कीपैड को चलाने के लिए, और आपकी फिंगर्स की पोजीशन क्या होगी उसको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। तो आंसर है आपका, व्हाइल टाइपिंग नंबर्स फ्रॉम न्यूमेरिक कीपैड वी हैव टू यूज ओनली राइट हैंड, तो हम जो है वो सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो है वो राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, कीबोर्ड के। The fingers that are used for working on these keys should be as below, तो जिस तरीके से टाइप करेंगे वो ये तरीका है। इंडेक्स फिंगर इज यूज फॉर 1, 4 एंड 7, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा 1, 4 और 7 को टाइप करने के लिए। मिडिल फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा 2, 5 और 8 को टाइप करने के लिए। रिंग फिंगर का 3, 6 और 9 को। लिटिल फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा प्लस, ठीक है, एंटर और माइनस का साइन प्रेस करने के लिए, और थंब को यूज किया जाएगा 0 का बटन प्रेस करने के लिए, ठीक है। अब हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर पोस्चर वाइल टाइपिंग, टाइपिंग करते टाइम आपका प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए बैठने का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। वाइल टाइपिंग वी मस्ट फॉलो द प्रॉपर पोस्चर एज गिवन बिलो, तो हमें जो तरीका दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए टाइपिंग करते टाइम, ठीक है। वी शुड सिट अप स्ट्रेट, हमें सीधा बैठना चाहिए। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के सामने बैठना चाहिए, ठीक है। आवर फीट मस्ट बी फ्लैट ऑन फ्लोर, हमारा जो फीट है वो जमीन पर पूरी तरीके से लगना चाहिए, ठीक। मॉनिटर शुड बी एट आवर आई लेवल, जो हमारा मॉनिटर है यानी कि जो स्क्रीन है वो हमारे आंखों के लेवल के सामने होना चाहिए। आवर आई शुड बी ऑन कॉपी और मॉनिटर, हमारी जो आंखें हैं वो हमारी मॉनिटर या फिर जो कॉपी हमने खोली हुई जिसको देखकर हम टाइप कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। आवर फिंगर्स मस्ट बी कर्व्ड एंड अपराइट ओवर होम कीज, हमारी फिंगर जो है वो सही, बिल्कुल सही पोजीशन में, ठीक है, जो है वो होम रो की पर जो है वो होनी चाहिए। वी शुड स्ट्राइक ईच की विद अ क्विक स्नैप एंड देन रिटर्न टू होम पोजीशन की, तो हमें जो है हम कीबोर्ड पूरे कीबोर्ड पे जो है वो एक बटन फटाफट से टैप करके वापस जो है हम अपने होम पोजीशन की पर ही जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग की, सबसे पहला है एंटर की, इट इज यूज टू मूव डाउन टू अ न्यू लाइन, तो जब आप न्यू लाइन पे जाना चाहते हो तो आप एंटर की को प्रेस करोगे। यूज अवर लिटिल फिंगर फॉर द एंटर की, और आप अपने राइट हैंड साइड का लिटिल फिंगर जो है उसको प्रेस करेंगे एंटर की को दबाने के लिए। बैक स्पेस की, ठीक है, डिलीट्स वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर, जो भी आपका कर्सर जहाँ पे भी ब्लिंक कर रहा होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड जो है ये कैरेक्टर जो है वो डिलीट करें।
यूज आवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की को दबाने के लिए राइट हैंड साइड का लिटिल फिंगर का ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट की, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के दोनों साइड जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इट इज यूज टू राइट कैपिटल लेटर, इसका इस्तेमाल जो है वो कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए किया जाता है। इफ वी वांट टू राइट अ कैपिटल लेटर विद लेफ्ट हैंड, अगर हम लेफ्ट हैंड से कैपिटल लेटर जो है वो टाइप करना चाहते हैं तो हमें जो है वो राइट हैंड साइड की जो है लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करना होगा शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम जो है वो टाइपिंग के लिए जो है वो राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें शिफ्ट की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो प्रेस करना होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।